ऑल इंडिया बज़्म रहमत आलम ने उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखने वाले दीपक कुमार, जिन्हें मोहम्मद दीपक के नाम से जाना जाता है, को रहमत आलम पीस अवार्ड 2026 से नवाजने का ऐलान किया है। समाजी इत्तेहाद, रवादारी और भाईचारे की मिसाल कायम करने वालों की हौसला अफजाई का सिलसिला हमेशा से मुआशरे में उम्मीद की किरण बनता रहा है। ऑल इंडिया बज़्म रहमत आलम ने उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखने वाले दीपक कुमार, जिन्हें मोहम्मद दीपक के नाम से जाना जाता है, को रहमत आलम पीस अवार्ड 2026 से सरफराज करने का ऐलान किया है। दीपक कुमार को ये बावखार अवार्ड उनकी गिरान कदर खिदमात के एतराफ़ में दिया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि दीपक उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने एक कशीदा सूरत हाल के दौरान एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार के हक़ में खड़े होकर बेमिसाल यकजहती और इंसानियत का मुजाहरा किया था। मुश्किल वक्त में उनके उस इक़दाम और ख़ुद को मोहम्मद दीपक के नाम से मंसूब करने के अंदाज ने मुआशरे में अमन, दोस्ती और बाहमी एहतराम के पैगाम को आम किया और एक नई क़ुव्वत बख्शी। ऑल इंडिया बज़्म रहमत आलम के मुताबिक ये अवार्ड उनकी शख्सियत को खिराज तहसीन पेश करने के लिए दिया जाता है, जो समाजी हम आहंगी को फ़रोग़ देने, नफ़रत को मिटाने और इंसानी इक़दार को बुलंद रखने के इक़दामात करते हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि दीपक कुमार का अमल अमन, रवादारी और बक़ाए बाहमी की बेहतरीन अक्कासी करता है, जो कि सीरत तैयबा और इंसानियत के हकीकी पैगाम का बुनियादी हिस्सा है। मुंतज़मीन ने बताया कि बावखार अवार्ड जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर मुनक़्क़िद होने वाली ख़ुसूसी तक़रीबात के दौरान दिया जाएगा। उस पुरवखार तक़रीब में मुल्क भर से नामवर दीनी व मिली शख्सियात, जय्यद उलमा इकराम और दीगर ख़ुसूसी मेहमानान शरीक होंगे। मोहम्मद दीपक का ये इक़दाम इस बात का सबूत है कि मोहब्बत और इंसानियत की ज़बान हर सरहद और हर इम्तियाज़ से बालातर है, और इस तरह के इक़दामात हमारे मुआशरे में इत्तेहाद और यगानगत के रिश्तों को मज़ीद मजबूत करते हैं। उत्तराखंड के दीपक कुमार, जो मोहम्मद दीपक के नाम से मशहूर है, उनकी आमद हो रही है शहर हैदराबाद में कुल हिंद बज़्म रहमत आलम के दावत के ऊपर, जो 26 अगस्त को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके के ऊपर, जो हर साल बज़्म रहमत आलम की जानिब से रहमत आलम पीस अवार्ड जो दिया जाता है, 2026 के लिए दीपक कुमार को यह अवार्ड देने का फैसला किया गया है। बज़्म रहमत आलम की दावत के ऊपर दीपक कुमार हैदराबाद आ रहे हैं। दावत को उन्होंने कबूल कर लिया है और उनको यहाँ हैदराबाद पहुँचने के सारे इंतजामात हो गए। दीपक कुमार का तारुफ अगर मैं करवाऊँ तो वो कम्युनल हारमोनी के लिए जाने जाते हैं और हिंदू मुस्लिम एकजहती के लिए वो काम करते हैं। जैसा कि हमने देखा, उत्तराखंड के कोटद्वार जो शहर है जहाँ पे दीपक कुमार रहते हैं, जहाँ पे वो जिम चलाते हैं, उस जिम के बिल्कुल उनके पड़ोस में एक फैमिली थी जिनको ज़िदोकोब करने की कोशिश की गई, उनके दुकान को बंद करवाने की कोशिश की गई कुछ गैर समाजी अनासिर की जानिब से। तो उसका उन्होंने मुखालिफत की, बल्कि मुखालिफत ही नहीं बल्कि उस फैमिली का उन्होंने भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक कुमार। कैसे हैं हैदराबाद वालों? ऑफ कोर्स बहुत अच्छे होंगे आप लोग। मैं आ रहा हूं 26 अगस्त को हैदराबाद ख्वाजा मेंशन हॉल के अंदर एक प्रोग्राम है फेस अवार्ड, रहमत आलम फेस अवार्ड। उसके अंदर मेरे को इनवाइट किया गया है, तो हम वहीं पर मिलते हैं, वहीं पर हमारी मुलाकात होती है रहमत आलम फेस अवार्ड के अंदर। नमस्कार। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,